पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल क्या बताया था बाबा ने? बाबा किस लिए आए हैं? करंट देने। और किसके लिए आए हैं? हाँ जी, देही अभिमानी बनेंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलेगी। और किसके लिए आए हैं बाबा? करंट देने। फिर अच्छा, शक्ति भर के विश्व सेवा कराने। अच्छा, और किस लिए आए थे? क्या क्या बताया था बाबा ने कल? 2-3 बातें बताई थी। पावन बनाने के लिए और दुख से लिबरेट करने के लिए। क्या क्या नाम बताया था बाबा का? बाबा की महिमा क्या क्या बताई थी? बाबा ज्योति जगाने आए हैं। हाँ, क्या क्या महिमा बताई थी? एक एक बताओ, सभी एक एक बताओ। बड़ा मशीन है। और
सुखदाता। पर कल की मुरली में बाबा ने क्या बताई थी? हाँ जी, एवर प्योर है। अच्छा, और गाइड बन के आया है। हाँ, और भूल गए। कितनी सारी महिमा एक साथ में बाबा ने बताई थी। लिबरेटर। हाँ, बाबा ने क्या क्या बताया था? बड़ा मशीन है, लिबरेटर है, गाइड है, सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है। हाँ, कितनी सारी महिमा बताई थी। बाबा ने कहा था कैसे बच्चों को बाप का प्यार मिलता है। किसको मिलता है? बाप का प्यार। कितनी अच्छी बात बाबा ने, वो पॉइंट कितनी अच्छी थी। हाँ जी, बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। तो हमें कितना प्यार बाबा से लेना है, वो हमें अपने को तैयार करना है। पढ़ाई में बाबा ने कहा बहुत कमाई है, इसलिए कमाई कैसे करनी होती है? खुशी खुशी से करनी होती है। पढ़ते समय कभी भी उबासी न आए, बुद्धि योग इधर उधर न भटके, और पॉइंट नोट करके धारण करते रहो। फिर बाबा ने बताया था पवित्र बन, बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। कैसे बनेंगे अधिकारी? जब पवित्र बनेंगे, संपूर्ण पवित्र मन वचन कर्म से। सर्विस से होशियार बनना है और अच्छी कमाई करनी है। वरदान क्या था? मर्जीवा जन्म। ये बाबा ने कहा उसकी स्मृति से क्या करना है? कर्म बंधनों से समाप्त कर कर्म योगी भव। तो बाबा ने कहा ये मर्जीवा जन्म कर्म योगी जन्म है, कर्म बंधनी नहीं। अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, हाँ? परतंत्र नहीं। यह देह भी लोन पे मिली हुई है। किसके लिए मिली है अभी आपको? ये देह किसके लिए मिली है हमें? विश्व सेवा के लिए, हाँ? तो पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं, हाँ? कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई थी, हाँ? याद रह जाए ऐसी है ना। पुराने शरीरों में शक्ति भर के चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी बाप की है, आपकी नहीं। फिर बाप ने क्या क्या डायरेक्शन दिया? कल की मुरली में बाबा ने कहा कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। युक्ति भी बताई बाबा ने, कि कैसे कर्म योगी बनेंगे, हाँ? कर्म बंधन से कैसे मुक्त होंगे, उसके लिए बाबा ने क्या कहा? चलाने वाला चला रहा है। स्लोगन क्या था? समय की समीपता का फाउंडेशन क्या बताया बाबा ने? बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा ने क्या कहा था? अव्यक्त इशारे में क्या याद रखना है? मैं कंबाइंड हूँ, सदा बाप मेरे साथ है। किसको याद रहा था कल? बहुत ही अच्छा स्वमान था कल का, हाँ? बाबा के साथ साथ कंबाइंड रहो। आज की मुरली है 22 अप्रैल 2025 के साकार बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है। आज भी बाबा कह रहे हैं आप बच्चे बाबा के मददगार बच्चे हो। तो मददगार किसके कार्य में? भगवान के कार्य में। तो आपके लिए ये समय बहुत वैल्यूएबल है। सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है।
इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। अभी पूरे पूरे कैसे मददगार बनने का? पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, और क्या क्या बहानेबाजी करते हैं? बहुत सारे बहानेबाजी है, बोलो। समय नहीं है और? हाँ जी, ऐसी तो नहीं मांगेंगे सर्विसेबल बच्चे। हाँ, बाबा क्या कहते हैं पता है? कई बच्चे कहते हैं, बच्चे ऐसा कहते, बहाना निकालते, बाबा आज गर्मी बहुत है ना, हाँ, आज इसको छोड़ देते हैं। हाँ, आज ठंडी बहुत है ना, तो हाँ, आज नहीं करते हैं, देखेंगे थोड़ी ठंडी कम हो जाएगी ना फिर हम सेवा में आएंगे। हाँ, गर्मी कम हो जाएगी ना फिर हम सेवा में आएंगे। तो वो कभी पूरा होने वाला है? होगा? हाँ, प्रकृति का पेपर तो हमेशा रहेगा। गर्मी ठंडी वो तो चलता ही रहेगा। कभी बोलेंगे बारिश है तो क्या करेंगे? तो मना करेंगे कि अभी सेवा नहीं करेंगे। हाँ, इसके लिए बाबा कहते ए बहानेबाजी कौन नहीं करेगा? जो सर्विसेबल बच्चे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। किसके मददगार हैं हम? भगवान के मददगार हैं। तो कितना खुशी खुशी होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। बाबा कहते हैं थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं कि हम तो सहन नहीं कर सकते। इस दुख धाम में, बाबा कहते हैं दुख धाम है, तो इसमें क्या क्या होगा? इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है। ब्रह्मा बाबा ने किया ना? हाँ, पहले तो कैसे रहते थे, और जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो गालियाँ भी खाई। इतना अच्छा उसका मान था, राजाओं के पास कितना सम्मान होता था, और जब गालियाँ खानी पड़ी तो उसको कैसा लगा होगा? दूसरे होते तो क्या कहते? हाँ? क्या पता निश्चय हट जाता ना कि भगवान है तो फिर हमें क्यों गालियाँ खानी पड़ी। तो बाबा कहते हैं इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। बहानेबाजी नहीं करनी है। यही बताया था ना? हाँ, सब बताया, सुख दुख, हाँ, कोई भी निंदा स्तुति, 6 पॉइंट बताई थी ना।
तो बाबा कहते हैं ये सब हमें सहन करना है। सब होगा भगवान के कार्य में। हम बच्चे मददगार बने हैं तो कभी हमें अपमान भी फील नहीं होना चाहिए। अपमान किसको फील होता है? जो देह अभिमानी है। इसलिए सबसे पहले बाबा हमें देही अभिमानी बनाते हैं। तुम कौन हो? आत्मा। अभी कहीं ऐसे थे, बहनें जाती थी तो दादियों को बोलती थी, दादी अभी क्या करें, यहाँ पे बहुत ठंडी है, अभी हम नहीं जा सकते, वहाँ पे नहीं रह सकते। जैसे शिमला में आज बताया आशा दीदी ने कि ठंडी के सीज़न में बर्फ़ जम जाती थी तो नल में पानी नहीं आता था। क्या करें? और आज कितना अच्छा भवन बन गया है। तो बाबा ने बच्चों को कहाँ कहाँ सेवा में भेजा। कहीं ऐसे कहते थे यहाँ तो क्लास में बहुत कम आते हैं दीदी, कैसे जावे। यहाँ पे तो ऐसा है कोई आते ही नहीं है तो हम कैसे जाके रहे। सब जगह बाबा ने भेजा। गीत है धीरज धर्मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। अभी सतयुग बाबा कहते हैं बहुत नज़दीक है। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। कब मिलता है सुख, कब मिलता है दुख, बच्चों को ही पता है ना। उसमें भी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हैं हम ठंडी में रहे। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं, यह है ही दुखधाम। अब तुम बच्चों को सुखधाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। पूरा पुरुषार्थ करना है सुखधाम में जाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है, इसमें बहाना चल न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, क्या कहते? जो सर्विस जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। किसको कहते हैं बाबा? सबको कहेंगे तो सब सहन नहीं कर सकेंगे। कौन कैसे कर सकेगा? बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो सर्विस को जानते ही नहीं वह तो कोई काम के नहीं। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने, और उसके हम मददगार हैं। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो क्या करना चाहिए? भगवान सारे विश्व को सुखधाम बनाने आए हैं, हम बच्चे उसके मददगार हैं। तो अभी बाप आया है तो हमें क्या करना चाहिए? कैसे मदद करेंगे? बाबा कहते हैं बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। अभी उनकी श्रीमत तो हम बच्चों को रोज़ मिलती है ना। तो हम कितना चलते हैं श्रीमत पर? बाबा कहते हैं उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। भारत जो स्वर्ग था सो अब नर्क है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है, जब बाप आते तब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं करते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा कौन कर सकता है?
भारत की सेवा, बाबा कहते दुनिया की सेवा एक बेहद का बाप ही कर सकते हैं। कितना अच्छा कल उन्होंने जो मंत्री आया था उन्होंने सुनाया, भारत उसको भूल नहीं सकते। यहाँ जो अनुभव करते हैं यहाँ आने के लिए है, कोई यहाँ से जा नहीं सकते। मतलब ऐसा अनुभव यहाँ पे है कि जो एक बार आ गया वो सही में जिसने अनुभव कर लिया वो यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ जी, हाँ, वाइब्रेशन तो सबको बहुत ही अनुभव किया उसने। अब बाप बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे, क्या कहते बाबा, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे ही समझते हैं। बाबा इतना प्यार से समझाते, कौन समझते? जो देही अभिमानी बच्चे हैं वही समझते हैं। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे? जो देह अभिमान में है वो क्या मदद कर सकेंगे? क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। क्या धंधा है? सबको माया की जंजीरों से छुड़ाना, विकारों के वशीभूत है। बाप कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे वह पद भी पाएंगे। बाप खुद सन्मुख कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। क्योंकि बाबा जब इस शरीर में दिव्य अवतरण करते, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा वो तो साधारण है। तो बाबा कहते हैं जब मैं साधारण तन में आता हूँ तो मुझे कोई पूरा नहीं जानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया और फिर कैसे गंवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं किस लिए? अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। बाबा कहते हैं अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं ना, क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। भगवान के लिए सेवा कर रहे पर बाप के मददगार तो बनते ही नहीं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं कि अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए ही है पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों न हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना लेवे। क्या कहते हैं बाबा? अचानक मृत्यु होती रहती है तो उसके पहले हम क्यों न मेहनत कर पूरा वर्षा ले लेवे, भविष्य जीवन बना लेवे। कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं। इसके लिए बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई कि जिसको बाबा आकर के पावन बनाते हैं उनको कहते हैं कि अब औरों को भी आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं कि अब भक्ति में लग जाए। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सब की तो है क्या वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों न बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम बाप के मददगार बनते हैं। पूछो अपने आप को कितना बनते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। हाँ, सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी है, अच्छी मेहनत करते हैं। योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे।
याद की ताकत से ही क्या करना है, सारी दुनिया को तुमको पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए ना। इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो। क्या बताते रहेंगे? देह अभिमान छोड़ो, एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं ना। साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसे इशारा करते हैं ना, क्या कहते हैं? परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग में आधा कल्प चलना है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि सब क्या कह के गए? नेति नेति करके गए। रचयिता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वह त्रिकारदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है, और वह आते कहाँ है? भारत में ही आते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को तो जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। कृष्ण के लिए तो कह न सके। गीता का भगवान कौन? ये बहुत अच्छा चित्र है। 2-4 दिन पहले बाबा ने कितने सारे चित्र बताए थे, 5-6 चित्र। तो पूरी प्रदर्शनी उसमें आ जाती है। उसमें बाबा ने गीता का भगवान भी बताया था। ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं, किस लिए? बच्चों के कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। शुरू में ये जो 32 गुणों वाला चित्र है ना, उसमें पूरी शिव बाबा की महिमा है। बहुत चलता था ये, पूरी महिमा है। इसके लिए बाबा ने क्या किया, कहा कंप्लीट महिमा लिखनी है। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही है। पवित्र बनने बिगर तो कोई जा न सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम, जहाँ सभी आत्माएं रहती है। यहाँ तुम पार्ट बजाते बजाते पतित बने हो। देह में आते आते पार्ट बजाते बजाते बाबा कहते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर सबसे जास्ती पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। पतित बन गए। इसके लिए बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म भी गुम हो गया। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना। लेकिन ये तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाकर पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। शिवलिंग बनाते हैं, फिर छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, फिर छोड़ देते, तोड़ देते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए, फिर क्या करते हैं, जा कर के डुबो देते हैं। कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते हैं सब क्या है, गुड़ियों का खेल। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसको भी पता नहीं। देवताओं के चित्र भी ग्लानि के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें परहेज बताई है। क्या परहेज बताई है? आज बाबा कहते हैं याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ।
सोचो किसके याद में हम बना रहे हैं भोजन, हाँ? किसके लिए बना रहे हैं भोजन? बाबा क्या कहते हैं? आज बाबा कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह क्या है? याद में रहकर भोजन बनाओ, अंडरलाइन करना, योग में रहकर खाओ। भोजन बनाने वालों को भी बाबा ने परहेज बता दी और खाने वालों को भी। वो बोले हम कहाँ बनाते भोजन, हाँ? तो भोजन बनाने वालों को भी परहेज है, तो बाबा कहते खाने वालों को भी बाबा की याद में खाना है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे, फिर से बन जाएंगे। थे, विश्व के मालिक थे, अपनी स्मृति को इमर्ज करो। हम विश्व के मालिक थे, हम सत्ययुगी आत्मा थे, हमें संस्कार उसका इमर्ज करना है। अभी मर्ज हो गया है तो उसको बाबा कहते हैं इमर्ज करो। तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हम सब फादर है, आत्मा सो परमात्मा, वह तो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ तो मदर फादर मम्मा बाबा दोनों पुरुषार्थ करते हैं ना। फॉलो मदर फादर, यह अक्षर भी यहाँ के है। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वह फिर अपवित्र है, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा के मुख मीठा करते हैं। हाँ, क्या कहते बाबा? ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा बाबा कहकर मुख मीठा करना है। हाँ, क्या करना है? बाबा को फॉलो करना है। मम्मा बाबा को फॉलो करो। फॉलो करने वालों को ही बाबा क्या कहेंगे? सपूत बच्चे कहेंगे ना। हाँ, किसको कहेंगे? जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे। यह समझ की बात है ना। क्या समझ की बात है? मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो हम राजाई में जाएंगे, जैसे मम्मा बाबा गए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, बस। और कोई को भी ये समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। क्या कहते बाबा? बहुत अच्छी अच्छी बात आज बाबा बता रहे हैं। फिर क्या करना है? औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने के लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि ये कौन आया है। यह तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेवार हूँ। किसका? ब्रह्मा बाप का भी। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते हैं। तुमको बाबा कहते हैं शिव बाबा को देखना है, इनको नहीं देखना है। ब्रह्मा बाबा भी जो कुछ बोलते बाबा कहते हैं उसके जिम्मेवार कौन है? मैं हूँ। किसको देखना है तुम्हें? शिव बाबा को देखना है, ब्रह्मा को नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होगी तो गोया कुछ नहीं जानते। बाबा कहते ये ज्ञान बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। सिर्फ बाबा कहते दुनियावी बातें ही बुद्धि में होगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद
नहीं पाएंगे। सजाए खाकर जाएंगे ना, ऊंच पद कैसे पाएंगे? वह तो बाप ने समझाया है कैसे ऊंच पद पाएंगे। बाप की श्रीमत पर चलेंगे तब। दूसरा बाबा ने क्या बताया? फॉलो मदर फादर करेंगे तब ऊंच पद पाएंगे। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। योगी भी पक्के बनो और बनाओ। हाँ? योगी भी बाबा कहते हैं पक्के बनो और बनाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम फिर कहते क्या कहते? बाबा बाबा। हम भूल जाते हैं। लज्जा नहीं आती? बाबा कहते हैं हाँ? बहुत है जो सच बताते नहीं, भूलते बहुत है। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापिस जाना है। राम गयो रावण गयो, गयो सब परिवार। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का दोनों का परिवार है। हाँ? तो सभी जाते हैं ना, फिर राम भी नहीं होता रावण भी नहीं होता। कहाँ कहाँ? सतयुग में राम शिव बाबा आते हैं, सतयुग में नहीं। तो बाबा कहते हैं यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो न सके। हाँ? खेल है, नाटक है, तो उसमें क्या होता है? अगर पहले से बता देंगे हाँ तो फिर देखने का मजा आएगा नहीं। तो बाबा कहते पहले से तो नहीं बता सकेंगे, तुमको तो साक्षी होकर देखना है। हाँ? जैसे नाटक देखते हो, पिक्चर देखते हो, वैसे बाबा कहते साक्षी होकर खेल को देखते रहो। पहले से तो बाबा नहीं बता देगा। साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वापिस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज है। इसके लिए बाबा ने कहा ना धीरज धर मनवा। हाँ? बाकी थोड़े रोज है। फिर कहाँ आएंगे? अपनी राजधानी में। यह चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार यह चक्र लगाया। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उसको भूलो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि यह नाम बहुत अच्छा है। कौन सा याद है किसको? बाबा ने थोड़े समय पहले मुरली में बताया था कि बाबा को ये नाम बहुत अच्छा लगता है, गेट वे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई है। बोलो मुसलों की लड़ाइयाँ कब लगी? यह मुसलों की अंतिम लड़ाई है। बाबा कहते हैं ये अभी अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो? किस लिए पढ़ते हैं? राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा ही है ये रूहानी। जिस्मानी विद्या तो काम नहीं आनी है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो फिर क्यों न इस धंधे में लग जाएंगे? बाबा कहते इस धंधे में लग जाना चाहिए ना, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। नहीं वो पढ़ाई, नहीं शास्त्र, कुछ भी काम में नहीं आएगा। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। हम कौन सी पढ़ाई में लगे, सोचो। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फ़र्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से बाबा कहते चने भी मिलेंगे या नहीं वो पता थोड़ी है।
किसका शरीर छूट जाए तो भुंगरे भी गए, हाँ, चने भी गए। बाबा कहते हैं यह कमाई तो साथ चलने की है। समझो वहाँ पे पढ़ लिया, हाँ, डॉक्टर्स बनने में अभी 6 महीना बाकी है और शरीर छूट गया तो क्या हुआ? हाँ, क्या कहते हैं, पढ़ाई भी गई और उससे जो कमाई होगी वो भी गई। हाँ, इसके लिए बाबा कहते हैं जो कमाई होगी या नहीं वो भी क्या पता। और यहाँ तो बाबा कहते हैं हाँ, तुम्हें ये तुम्हारी कमाई साथ चलने की है। मौत तो सिर पर खड़ा है, पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे। यह कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब ही विनाश होगा। पढ़ाई पूरी होगी तब ही विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में क्या है? बाबा कहते भुंगरे, चने। आज बाबा को चने याद आ गए। उन उसको ही बंदर मिसर पकड़ के बैठे हैं। चने को ही बाबा कहते हैं जो साथ में चलने वाला नहीं है उसको ही पकड़ कर बैठे हैं। अब तुम तो बाबा कहते हैं रतन ले रहे हो। इन चनों से ममत्व छोड़ो। बाबा कहते हैं इन सब से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भुंगरों की मुट्ठी को छोड़ते हो। जब अच्छी रीति समझते हो, एक ज्ञान जब पूरी रीति बुद्धि में समझ में आता है तब बाबा कहते हैं तब ये छोड़ते हो हाथ में से, तब तक नहीं। उसके लिए निश्चय चाहिए, अच्छी समझ चाहिए। ये तो सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हंसते हम हैं फरिश्ते, फरिश्ते बनकर सदा उड़ते रहना है। सुख दो सुख लो, दुआएं दो दुआएं लो। धारणा के लिए मुख्य सार आज क्या बताया बाबा ने? रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। कब नहीं गंवाएंगे? जब अच्छी समझ होगी, हाँ, बुद्धि में बैठेगा तब। दूसरा है अब नाटक पूरा होता है। बाबा कहते खेल है, साक्षी होकर देखो, अब ये नाटक पूरा होता है। इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। इसके लिए चेक करो कि हम कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं कि मुक्त हो रहे हैं। हाँ? अपने आप को चेक करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। कैसे बनेंगे राजाई पद का अधिकार? आज तो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। राजाई पद का अधिकार के लिए बाबा ने क्या कहा? मदर फादर को फॉलो करना है। वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है। संकल्पों को भी चेक कर। अपने संकल्पों को भी चेक कर। व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले
मन में भी तो चलता है ना। तो बाबा कहते व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। विस्तार है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है, किसको कहेंगे श्रेष्ठ सेवाधारी? किसको कहेंगे? जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। चेक करो अपने आप को, हम कितने श्रेष्ठ सेवाधारी बने हैं, कितना बन रहे हैं, कितना परसेंटेज हमारे संकल्प पावरफुल बने हैं। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात क्या? बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं हम सभी? विश्व की स्टेज पर। हमें सभी देख रहे हैं। ऐसा नहीं समझो कि कोई नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। विश्व की स्टेज पर है। सारी विश्व आपको कॉपी करती है, सिर्फ देख नहीं रही है, कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया। एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, तो लेकिन अनेकों के लिए निमित्त बन गए। अनेकों के लिए निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर क्या बनो? क्या बनो? श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई आज। आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं, लेकिन अनेकों के लिए निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ सेवा का वायुमंडल तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा वायुमंडल भी बनाने की बाबा बात कर रहे हैं। किसकी होगी? सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का भी वायुमंडल बनाओ। बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त इशारे बाबा 3 दिन से वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्लोगन चला रहे हैं, है ना। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। सदा बाप के साथ रहना अर्थात संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। सर्वशक्तिवान बाप साथी है तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है ना। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हैं। क्यों? एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। अच्छा, ओम शांति। क्या बताया बाबा ने? तुम्हारा यह समय मोस्ट वैल्यूएबल है।
इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो और मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। और सर्विस में कोई बहानेबाजी नहीं करना है। आज ठंडी है, गर्मी है, नहीं। बाबा कहते कौन हो आप? विश्व सेवाधारी हो, विश्व की स्टेज पर हो। आज है 22 तारीख। मैं सदा संतुष्ट आत्मा हूँ। कौन रह सकते संतुष्ट? बाबा ने बताया जो बाप के साथ कंबाइंड है वो सदा संतुष्ट है। अच्छा, ओम शांति। अभी बाबा को याद करते हैं। प्रमोद भाई शायद आ रहे हैं 5 मिनट में। नीचे मीटिंग चल रही है यूथ विंग की, तो उनमें है, अभी आएंगे। तब तक हम बाबा को याद करते हैं। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले। बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही। नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही। मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
ओम शांति। ओम शांति।